में, गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, उत्तराखंड में हो, हर जगह ये क्यों हो रहा है? ये जो इतने चेन एक के बाद एक के बाद ये क्यों शुरू हो रहा है? कर्नाटक, तेलंगाना में सरकार को क्यों बढ़ोतरी करनी पड़ी मिनिमम वेज में? क्योंकि उनको पता है कि अब हालात सर से ऊपर निकल चुके हैं। कर रहे हैं हम लोग अपना, तो अलग अलग इलाकों में जाकर के पर्चा भी बांटा है, बातचीत भी करे, और आज ये तो चेतावनी थी एक तरीके से। हम लोग इससे आगे बड़ी संख्या में भी आएंगे। आप अपने फायदों के लिए अमेरिका ने जो आपकी पूंछ दबाई हुई है एप्स्टीन फाइल के नाम पे, लड़का के रोटी या पे नून नहीं खे हमरे, लड़का के रोटी या पे नून नहीं खे, और रौरा चापी रोज मुर्गा कबाब भाई जी। और ये लोग एंटी नेशनल है, ये सारे लोग देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज आ गई है फिर ठिकाने आपकी। मैम क्या कहेंगे, एक दावा किया जा रहा है कि 19 लाख ट्रक जो है खड़े हो गए हैं डीजल की कमी की, महंगाई की वजह से डीजल की, और जिस तरीके से पेट्रोल के दाम 8 रुपए बढ़े हैं इन बीते हफ्तों में, तो कैसे देखते हैं? क्या इससे अब खाना पीना और सारी चीजें महंगी होने जा रही है? कैसे समस्या देखते हैं, या सरकार कुछ इसके पहल कर रही है इसको लेकर? देखिए, महंगाई का बढ़ना, पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ना, सीएनजी की कीमतों का बढ़ना, ये कोई, जैसा मैंने पहले भी बताया, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। ये इस व्यवस्था द्वारा क्रिएट किया गया, इस व्यवस्था द्वारा बनाया गया है, और इसके लिए सीधे तौर पे सरकार की, जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, उसकी नीतियां जिम्मेदार है। इस वक्त अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से अगर असर किसी पे पड़ने वाला है, तो वो सबसे ज्यादा इस देश की आम मेहनतकश आबादी पे इसका असर पड़ने वाला है। उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद होने वाली है। और हम देख रहे हैं, मतलब अगर इस पे तुरंत कुछ नहीं किया गया, तो जिन लोगों की महीने की आमदनी 10 से 15 हजार रुपए, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? वो क्या करेंगे? वो कमरे का किराया देंगे, खाना खाएंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, क्या करेंगे? तो ऐसे में आज जरूरत है कि ये जो दिक्कत है, जो महंगाई, बढ़ती महंगाई है, इस पे तत्काल हम ये मांग करते हुए हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे और महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जाए। हम बात कर रहे हैं, मतलब आज इंटरनेशनल मार्केट में भी जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आती है, तब कभी इनकी प्राइसेस को कम नहीं किया जाता, जबकि कायदे से किया जाना चाहिए था, लेकिन आज नहीं कर रही है। हम ये मांग इसीलिए भी कर रहे हैं कि सरकार के हाथ में, और ये बिल्कुल है कि सरकार महंगाई पे काबू कर सकती है, लोगों की इन समस्याओं को सुन सकती है, लेकिन आज ये सीधे तौर पे अनसुना करके एकदम चैन की नींद सो रही है। तो आज इनके इस नींद को अगर हम नहीं खोलेंगे, तो कल को हमारी जिंदगियां दांव पे है। ट्रक अगर खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है 19 लाख ट्रक, तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अगर इस तरीके से काम नहीं करेंगे, तो खाने पीने के सामान कैसे आएंगे? तमाम चीजों की कीमतों में आग लगेगी, उनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी, लोग खाने पीने के लिए मजबूर होंगे। तो और ऐसा कोविड के टाइम पर भी आप जानते ही हो गया, एक तरफ तो लोग बेरोजगारी से परेशान थे, बीमारी से परेशान थे, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई थी कि लोग नहीं खरीद पा रहे थे। फिर अभी आने वाला वक्त ऐसा ही होने वाला है, इस पे तुरंत कुछ नहीं किया गया। तो बचाव करने वाले तमाम लोग मतलब तमाम मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं कि ये तो अभी 7-8 महीने तक के लिए रोक दिया गया था, इतना झेल लिया, और अभी 12 रुपए बढ़ना था, तो कमी बढ़ा, इस तरीके से चीजें। क्योंकि जो सरकार के लोग बैठे हैं, जो तमाम ये नेता मंत्री हैं, इनके घरों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनके जो तमाम नुमाइंदे हैं, वो तो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो इस देश में सुई से लेके जहाज बनाने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल पैदा हो रही है। इसीलिए वो हर चीज को पाकिस्तानी कभी करार देते हैं, कभी विदेशी साजिश करार देते हैं। अभी इसको भी बोल रहे हैं महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, तो विदेशी साजिश है कि लोग आके सड़कों पे बोल रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी एक विदेशी साजिश थी जो इनको लग रही थी, वो असल में देखे तो आज ये लोगों का गुस्सा अभिव्यक्त हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक दिन में जो कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स बढ़े, ये एक चीज दिखाती है ना कि लोगों में इस वक्त आक्रोश है, उनमें असंतोष है इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, और इसी वजह से ये डरे भी हुए हैं, ये घबराए हुए हैं। इसलिए हर जगह इनको लोगों की आवाजों को चुप कराना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे कैंपेन से ये घबरा जाते हैं, जमीन पे लोग उतरते हैं, उनके ऊपर FIR कर देते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि इनको डर है कि लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं, लोगों में असंतोष है, गुस्सा है, और इसको काबू करने के लिए इनको जो करना चाहिए वो ये कर नहीं रहे हैं। ये हमेशा हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पे लोगों को आपस में बांट रहे हैं, जो भी अब काम नहीं कर रहा है। लोग समझ रहे हैं कि महंगाई आती है, बेरोजगारी आती है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, वो हिंदू मुसलमान देख के तो नहीं होता है,
उसमें तमाम जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, उसमें ज्यादातर हिंदू घरों के बच्चे हैं। ये तो बड़ा हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, हिंदू हितैषी खुद को बताती है। कहाँ चली जाती है ये सरकार जब हिंदुओं के घरों में लोग भूख से मरते हैं? तो असल सवाल जो समझने का है कि देखिए, इनका राष्ट्र जो ये कहते हैं राष्ट्र हित में, देश हित में, इनके राष्ट्र और देश हित में असल में सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग हैं। इनके राष्ट्र और देश हित में इस देश की आम जनता कहीं भी नहीं है। और किसी राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पैरों की नीचे की जमीन है कोई राष्ट्र, या फिर राष्ट्र या देश कोई कागज पे बना हुआ नक्शा है। राष्ट्र या देश का मतलब ये है सीधे तौर पे उस देश में रहने वाले लोग, उस देश की आवाम। और जब आप उनकी समस्याओं पे काम नहीं कर रहे हैं, उनको ही नहीं सुन रहे, वही लोग मरने को मजबूर है, तो फिर कौन सा देश, कौन सा राष्ट्र? तो आज ये सवाल पूछने की जरूरत है। काफिले में देखा गया 2 गाड़ियां थी प्रधानमंत्री की, ऐसे दिखाया गया, और तमाम लोग जो है स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर से बैठ के, ई रिक्शा बैठ के फोटो बनवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, डाला गया। शुरू में बहुत कुछ किया गया, लेकिन अब ये सब दिखाई नहीं दे रहा, त्याग करने की बात भी नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि इनको भी पता है कि ये जो काट की हांडी है इनकी, वो बार बार चढ़ती नहीं है। आप कितनी बार झूठ बोलेंगे जनता को? आप बार बार झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। लोग अब इनके झूठ को उलट के देखती है कि अगर ये बोल रहे हैं कि 2 काफिले, तो जनता समझती है 200 काफिले। अगर ये बोलते हैं त्याग करो, तो जनता समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो इनकी हर बात को लोग उलट के समझ रहे हैं। और इस वक्त, और ये कितनी बार झूठ बोलेंगे? लोग अपनी जिंदगी की असलियत से जानते हैं कि आज हालात क्या हैं। मार्केट में जब वो सामान लेने जाते हैं तब उनको पता चलता है और उनकी कमाई कितनी है और सामानों की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी बात आज समझने की जरूरत है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया और जो इनका पूरा जो भोपू है, बीजेपी का IT सेल जो भोपू व्हाट्सएप से लेके हर जगह प्रचार करता है, उसकी भी असलियत को आज लोग बिना बोले समझ रहे हैं। और आने वाले वक्त में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पे हमें लगता है लोग उतरेंगे। आज उनका गुस्सा दिख भी रहा है लोगों का, और ये जाहिर भी होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आपने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में दिखा, लेकिन सड़क पे नहीं दिख रहा है। इतनी महंगाई, ये सारी चीजें, आप लोगों का प्रदर्शन मुझे लगता है जंतर मंतर पहली बार महंगाई को लेकर बहुत दिनों बाद हुआ है। नहीं, इससे पहले भी हमने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था। हो सकता है जनता आज ना उतरे, आज चंद लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हों, लेकिन एक लंबी लड़ाई की शुरुआत भी तो कुछ कदमों से ही होती है ना। वो कुछ कदम हमने बढ़ाए और हमें लगता है लोग आएंगे। हर बड़ी लड़ाई की शुरुआत ऐसे ही। राहुल गांधी पहले ही कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती है, इतनी आर्थिक तबाही आ सकती है, ये सारी चीजें, तमाम चीजें भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को जनता नहीं कहीं से बोलती नजर आ रही है। आपको लगता है कुछ ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है? जनता शांत नहीं है, जनता के भीतर भी बहुत खलबली, बहुत गुस्सा है। आपने देखा होगा तमाम जगहों पे मजदूरों के आंदोलन शुरू हो गए। एक जगह रुकता है, दूसरे जगह शुरू होता है, चाहे वो पानीपत में हो, गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, उत्तराखंड में हो, हर जगह। ये क्यों हो रहा है? ये जो इतने चेन एक के बाद एक के बाद ये क्यों शुरू हो रहा है? कर्नाटक, तेलंगाना में सरकार को क्यों बढ़ोतरी करनी पड़ी मिनिमम वेज में? क्योंकि उनको पता है कि अब हालात सर से ऊपर निकल चुके हैं। बड़े भयावह हालात हो सकते हैं आपको? अगर ये ऐसे ही चलता रहा, सरकार ने इस पे तत्काल हस्तक्षेप करके कोई कदम नहीं उठाया, महंगाई क्या करना चाहिए? वही महंगाई तत्काल कम हो, इसके लिए वाजिब कदम उठाए जाने चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जानी चाहिए। तमाम जो जीवन की बुनियादी में बता रहे हैं अभी भी ना, देश क्या है? देश तो लोगों से बनता है ना। देश को त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, अब लोगों को त्याग कर, लोगों को भूखे रहने बोला जा रहा है। देश कोई कागज पे बना हुआ नक्शा नहीं है, या देश अंबानी, अडानी, नीरव मोदी और भाजपा के नेता मंत्री नहीं है। देश का मतलब इस देश के लोग हैं, और इस देश के लोगों की समस्या पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, कोई देश हित, कोई राष्ट्र हित नहीं है, सब बकवास है। देखिए, ये मोदी जी एकदम टकटकी लगाए बैठे थे कि जैसे बंगाल का चुनाव खत्म हो, उसके बाद ये स्वाभाविक था कि ये सारी चीजों का दाम बढ़ना ही था। डीजल से लेकर, पेट्रोल से लेकर के CNG के दाम बढ़ना ही थे। और आज जिस तरीके से पूरा निकल करके भी आई है नीतियां, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी 98 रुपए डॉलर प्रति बैरल तेल है, लेकिन आज हम लोग 100 के पार खरीद रहे थे। 140 तक भी गया है, तब 60 रुपए था। कुल मिलाकर के हम लोग बात करें, चाहे पेट्रोल सस्ता हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या महंगा हो, इसकी कोई भी मतलब इसकी रियायत मजदूरों को, मेहनत कशों को नहीं मिलती है। इसका बल्कि उल्टा सारा बोझ ये कह करके कि भाई आज महंगा हो गया है तेल, तो मजदूरों के ऊपर डाला जा रहा है। एक तरफ ये नसीहत दी जा रही है कि आप पेट्रोल कम यूज कीजिए, डीजल कम यूज कीजिए, CNG कम यूज कीजिए, और दूसरी तरफ ही ये कहने के बाद ही मोदी जी फिर अगले दिन शाम में रैली निकाल लेते हैं। विदेश की यात्राएं की जा रही है, सोना बैन करने के बाद
मेट गाला में अंबानी जी की बेटी ईशा, हाँ, वो एकदम पूरा सोने के ब्लाउज पहन करके वहाँ पे फ्लॉन्ट कर रही है खुद। तो जैसे ये चीज किसके लिए, किन के लिए किया जा रहा है? ये डबल फेस क्यों चीजें हो रही है? देश में और भी चीजें समझौते करने हैं तो जाना तो पड़ेगा वहाँ पे। नहीं समझौते, देखिए अब ये कुल मिलाकर के जो हमारे यहाँ पे किल्लत भी हुई है तेल की, पेट्रोल की, जो भी सारी चीजें हुई हैं, ये मोदी जी गए और पूरा इजराइल के नेतन्याहू के साथ जो गलबैया की इन्होंने पूरा मिल करके जाकर के बातचीत, जो भी उनका चलता है, रिश्ता चलता है, जो ईरान के साथ रिश्ता था भारत का, उन्होंने वो बर्बाद ही किया एक तरीके से। मतलब जो ठीक चीजें चल रही थी, ईरान और इजराइल का सबको पता किस तरीके का डिस्प्यूट उनके बीच में है, तो आज उसी का नतीजा जो हम लोग भुगत रहे हैं। और अभी कुछ ही दिनों का है, पेट्रोल मंत्री का तो भी बयान भी आया था कि हमारे पास 1-1.5 महीने की CNG है, हमारे पास ये सारी पेट्रोल है। उसके बाद लेकिन क्या, आप मोदी जी इस चीज के लिए कहीं पे जाकर के इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, और यहाँ पे देश पूरा किल्लत झेल रहा है। इन सारी चीजों को तो पता था, इस चीज के लिए सही समय पे उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए? नहीं उठाए गए क्योंकि उनको जो पूरा अपने आका है, अंडानी अंबानी एप्स्टीन फाइल से लेकर के उनके लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहें, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है कि मजदूर अपना पेट काटे, मेहनतकश जनता अपना पेट काटे, लेकिन जो अयाशी करनी है उनके पूरे रास्ते तैयार है। तो क्या होगा फिर? आप लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों जनता क्यों नहीं जाग रही है? महंगाई अगर हो, देखिए हम लोग तो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हम लोग अपना तो अलग अलग इलाकों में जाकर के पर्चा भी बांटा है, बातचीत भी कर रहे हैं, और आज ये तो चेतावनी थी एक तरीके से। हम लोग इससे आगे बड़ी संख्या में भी आएंगे। हम लोग यही कह रहे हैं कि एक ऐसा टैक्स लगाया जाए जो जितना कमाता है आय के हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए, जितनी जिसकी आमदन है उस हिसाब से लगे टैक्स। और आज जितने भी पेट्रोल, डीजल, CNG, इन पे जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे खत्म किए जाए, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस हिसाब से तेल चल रहा है उसके दाम उस तरीके से हों। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक कहावत चलती है कि आप अच्छा काम करते हैं तो उसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री इस देश के, जो 2014 से पहले मैक्सिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस जैसे कुछ नारे वो बता रहे थे, तो आज सबसे पहले प्रधानमंत्री को हम लोग कुछ अलग नहीं डिमांड करें। जो प्रधानमंत्री पहले कहते थे ना, सिर्फ वही चीज लागू कर दें। यानी जो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के बड़े बड़े काफिले चलते हैं, जो उनको तनख्वाह मिलती है, जो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है, इस देश के लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको पेंशन नहीं मिलता है 2004 के बाद के। लेकिन एक बार आप MP MLA बन जाइए तो आपको आजीवन पेंशन की सुविधा मिलेगी। उन लोगों से ना थोड़ा सा ये सुविधा कटौती करनी चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जो 25,000 रुपए किलो का मशरूम खाते हैं, 10,000 रुपए का सूट बूट पहनते हैं, थोड़ा सा उसमें कटौती करते, उसके बाद वो आके लोगों को बताते तो एक बात भी होती। खुद अय्यासी की जीवन जिए लोग, खुद ऐशो आराम की जीवन जिए, और आम मेहनत कर जनता से वो ये कहे कि आप तेल कम खाएं, आप सोना कम खरीदें। इस देश की जनता सोना कब खरीद रही थी? 8,000 रुपए लोग कमाने वाले लोग कब सोना खरीद रहे थे? तो आप इस देश, मतलब इस देश की जनता के साथ तो ये मजाक है ना, आप उसके साथ ये भद्दा मजाक कर रहे हैं कि आप आके, जब हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ प्रदर्शन करके कह रहे थे ये बात कि जहाँ युद्ध हो रहा है उसका सीधा सीधा असर यहाँ की देश की जनता पे पड़ेगा, तब आप हमें ये कह रहे थे कि ये तो हिंदू मुसलमान ये लोग एंटी नेशनल है, ये सारे लोग देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज आ गई है फिर ठिकाने आपकी। क्या कर रहे हैं आपके लोग जो नीति बनाते? क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी जो नीति है उसका असर क्या होगा? ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। लेकिन आप अपने फायदों के लिए, अमेरिका ने जो आपकी पूंछ दबाई हुई है एप्स्टीन फाइल के नाम पे, और पता नहीं कौन कौन सी फाइल के नाम पे, उससे बचने के लिए अब आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। समझ रहे हैं कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदने का मतलब है कि आपको पूरे रिफाइनरी के प्रोसेस में और ज्यादा खर्च आएगा, क्योंकि वहां का तेल काफी मतलब उसमें काफी जो क्रूड ऑयल होता है उसमें काफी प्रोसेस करने की जरूरत होती है। जब आपको आपकी करेंसी में ईरान जैसा देश आपको तेल दे रहा है तो आप अमेरिका के साथ जाते हैं, आप अपने देश की भलाई नहीं सोचते, और आज हमें आप कह रहे हैं कि त्याग करिए। सरकार को थोड़ा समझना चाहिए कि जैसे मोदी जी खुद कहते हैं कि जनता को मूर्ख समझना मतलब बंद कर दें। काफिले में 2 गाड़ियां भी दिखाई गई, प्रधानमंत्री ने त्याग किया, ये बताया गया। बिल्कुल, एक दिन के काफिले में 2 गाड़ियां दिखा देने से और 2 दिन मेट्रो में ट्रेवल कर लेने से बचत नहीं होगा। ठीक है, इसी सरकार ने अभी जब 4 राज्यों में चुनाव थे तब देखा आपने हेलीकॉप्टर से दौरे हो रहे थे, एक दिन 4 जगहों पे हेलीकॉप्टर से दौरे हो रहे थे, तब उनको नहीं समझ में आया कि खर्च होगा। आज आप लोग उस पर पानी फेरने के लिए 2 दिन मेट्रो में ट्रेवल करते हैं और 10 वीडियो बना के डालते हैं
हैं, तो थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए जो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप जो कटौती करने की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत खुद से करिए, उसके बाद इस देश की जनता को नसीहत देना शुरू करिए। और इस देश की जनता टैक्स भर रही है। अमेरिका से बहुत गहरी दोस्ती हो रही है, प्रधानमंत्री जी के पास फोन आ रहा है, माई फ्रेंड मोदी। बिल्कुल, अमेरिका के साथ इतनी गहरी दोस्ती है कि ट्रंप आए दिन इनको धमकियां देता है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं, और मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलता है। वहां का मंत्री आके यहाँ पे बताता है कि वेनेजुएला के लोग यहाँ आने वाले, वेनेजुएला के मंत्री यहाँ आने वाले। हमारे देश की सरकार नहीं बताती है हमें, मतलब ये देश की सरकार का काम है ना कि वो बताए। तो अमेरिका ने इस देश की सरकार को समझ लिया है कि क्या है, मतलब सीधे सीधे धमकाती है, डराती है। उसके बावजूद आखिर ऐसी कौन सी उनके पास हमारे देश का सीक्रेट या मोदी जी का सीक्रेट जमा है कि कुछ बोलते ही नहीं है मोदी जी। चीन को लाल आंख दिखाने वाले मोदी जी आज अमेरिका के नाम पे एकदम चुप्पी साध लेते हैं। तो सरकार को थोड़ा सा समझना चाहिए और बताना चाहिए। बाकी तो इस देश की जनता जानती है कि ये सारी चीजें जो उनके पूंजी परस्त लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है, ताकि चुनाव में, ताकि आए दिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बड़े बड़े चंदे मिलते हैं उनको वो मिल सके। 19 लाख बता रहे हैं ट्रक जो है बंद, मतलब खड़े हो गए हैं डीजल की महंगाई की वजह से। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में बड़ी तबाही के आसार दिख रहे हैं, आपको लग रहा है? ऐसा दावा किया जा रहा है? बिल्कुल, आने वाले दिनों में स्थिति अगर इस पर ठीक से नीति नहीं बनाई गई, इसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया, जो कि हमें उम्मीद है कि नहीं करेगी सरकार, सीधे सीधे फिर से महंगाई बढ़ाएगी और इसका ठीकरा आम जनता के ऊपर फोड़ेगी, अप्रत्यक्ष कर लगा के लोगों से वसूली करेगी। बिल्कुल ये स्थिति और भयंकर होने वाली है। जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे तब भी हम लोगों ने कहा था कि सिर्फ गैस सिलेंडर का मसला नहीं है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सारी चीजों के दाम बढ़ाए जाएंगे, और आज वही हुआ है। इससे भी भयंकर हालात होंगे क्योंकि इस देश की सरकार के पास कोई इस तरीके की नीति नहीं है, और विदेश नीति की जिस तरीके से बहुत पिट चुकी है हम सब जानते हैं। सरकार गिर जाएगी, विपक्ष कह रहा है, आपको भी लगता है ऐसा कुछ? सरकार गिरे या ना गिरे इस पे तो अभी मतलब क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन अगर सरकार ऐसा ही करती रहे तो ये बात सही है कि आम मेहनत कर जनता सड़कों पे उतरेगी और इस सरकार के खिलाफ आंदोलन तो जरूर करेगी। लेके इतना बड़ा आंदोलन हो गया और ये सारी चीजें हो गई, लेकिन सड़क पे आप लोग पहली बार महंगाई को लेके यहाँ पे उतर रहे हैं इस जगह पे। इससे पहले और कोई प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महंगाई को लेकर प्रदर्शन नहीं हुए। अगर आप कवर करते होंगे तो आप हमारे पेज पे भी जाके देखिए, RWPI के पेज पे, और लोगों की, हाँ, और लोगों की आप ये कह सकते हैं, हम लोग जहाँ काम करते हैं इलाकों में जाके लोगों को इस पे जागरूक कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इसको लेकर लगातार मेमोरेंडम सौंपने से लेकर, इससे पहले भी हम लोगों ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को मेमोरेंडम सौंपा, आज भी सौंपेंगे कि इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, इसके दाम को कम किया जाए। और रही बात जो आप कॉकरोच जनता पार्टी की कर रहे हैं, तो देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। अगर लोग सच में इस चीज को लेके कंसर्न है कि चीजें है, उसको लेके वो सड़कों पे उतरे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो चीजें नहीं बदलेंगी, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अभी जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, आप तमाम गीत गाने के माध्यम से पेश कर रहे हैं, जनता में क्या संदेश सही में जा रहा है? सरकार तो कह रही है त्याग कीजिए आप लोग, देश हित में सब कुछ, तो फिर सही रहेगा। हाँ, लेकिन सरकार जिसकी चाकरी में लगी हुई है वो कितना त्याग कर रही है? सरकार जिनकी चाकरी में लगी है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, थापर, गोयनका, वो तो लगातार लूटने में लगे हुए हैं। उनका मुनाफा तो कोविड में भी बढ़ रहा था और आज भी बढ़ रहा है। तो ये जो बड़ी मेहनतकश आबादी है उससे अपेक्षा करना कि भैया आप त्याग कीजिए, हम अपनी तिजोरियां भरते हैं, आप त्याग कीजिए, और ये बोलना कि ये तो देश की तरक्की, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला से देश नहीं, देश इस देश की, इस मुल्क की बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी से है, जो सुई से लेकर के जहाज तक बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, जो सब कुछ पैदा करते हैं। अभी जो आपने गुनगुनाया है 4-5 लाइनें उसकी सुनाई है कि जो सुबह लोगों के एक बेहतर संदेश जाए, जो आपने वो गीत इसी विषय में था कि किस तरह से आज देश की 80 करोड़ आबादी जहां पर 5 किलो राशन पर निर्भर है, उस देश में आप बोल रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए, आप ये मत कीजिए, और ऊपर से आप जनता पर महंगाई की मार लाद दे रहे हैं। तो ये गीत उसी चीज को रेखांकित करता है कि देश में किस तरह से स्टार्क इनइक्वालिटी है, जो भयंकर विषमता है, जहां पर एक छोटी सी आबादी, छोटी सी जो अल्पसंख्यक पूंजीपति आबादी है, उनके हाथ में अथाह धन संपदा है, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो तो तबाह बर्बाद है। तो उसी को बताता हुआ गीत था कि कितनी विषमता है। तो उसमें एक स्टैंजा, एक वर्स है कि रौरा हमरे
लड़का के रोटिया पे नून नहीं खे, हमरे लड़का के रोटिया पे नून नहीं खे, रौरा चापी रोज मुर्गा कबाब भाई जी। कि गा के बता दीजिए ना। ओ हमरे लड़का के रोटिया पे नून नहीं खे, हमरे लड़का के रोटिया पे नून नहीं खे, और रौरा चापी रोज मुर्गा कबाब भाई जी, और रौरा चापी रोज मुर्गा कबाब भाई जी। ये भोजपुरी फोक गीत है। हाँ, वो तो यही था कि खाने की टेबल पर जिनके, खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे वो पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। ये वही उसी बारे में कि आप बड़ी बहुसंख्यक आबादी से, मेहनतकश आबादी से जो सब कुछ पैदा करती है, मेहनत कर रही है, खून पसीना रोज बहा रही है, 12-12 घंटे कर रही है, उससे आप बोल रहे हैं कि आप देश के लिए कुर्बानी दीजिए, लेकिन खुद जो है आपके जो प्लेटें हैं वो पकवानों से भरी हुई। लोगों को संदेश दिया जा रहा था शुरू में कि काफिले में प्रधानमंत्री की 2 गाड़ियां हो गई हैं, लोग काफिले में अपनी गाड़ियां कम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ये सब तो दुष्प्रचार था कि काफिले में कम गाड़ियां कर दी और ये कर दी, ये तो मोदी मीडिया का दुष्प्रचार था, ये दिखलाने के लिए कि देखिए मोदी जी भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फिर कुछ मीडिया वाले लग गए कि नहीं प्रधानमंत्री जी आपकी सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये वो। लेकिन ये तो देखिए असल बात यही है ना कि आप बहुसंख्यक आबादी पर महंगाई की मार झेल रही है, उसकी कमर तोड़ दी है आपने जीएसटी और तमाम तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लाद करके। दूसरी तरफ आपने अपने पूंजीपति यारों को टैक्स से लगातार उनका टैक्स कम करने का ही काम। आम लोगों पे जैसे आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस महंगाई का? लोगों पे तो यही असर पड़ रहा है ना कि तेल से लेकर के जो पेट्रोल से लेकर के तमाम चीजें महंगी हो गई हैं, गैस की अभी जो किल्लत है, तमाम खाद्य संकट आ गया। आम लोग जो है खाने की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, तो हम भी आम लोग हैं, हमारी भी दिक्कतें कोई अलग दिक्कत नहीं, भी इसी मुल्क में रहते हैं। लोग फिर सड़क पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप लोगों का तो प्रोटेस्ट हो रहा है आज, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं जो दिन पूरे? हम यही कह रहे हैं, आज हम जंतर मंतर पर हैं, लेकिन सिर्फ इस दायरे में हम अपनी बात नहीं कर रहे। हम आगे हम ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन हम सौंपेंगे, उस ज्ञापन का कोई उत्तर नहीं आता है, हम लोग जनता को एकजुट करेंगे और लोगों से यही कहेंगे कि हमारा जो असल मसला है वो हिंदू मुस्लिम धर्म जात ना होकर के यही महंगाई है, बेरोजगारी है, जो शिक्षा है वो है, ये तमाम चीजें उसको लेकर के हम लोगों को एकजुट करेंगे। और सड़क पर आएगी जनता, सड़क पर आ रही है, वैसे ऐसा नहीं है कि सड़क पर नहीं। अप्रैल में जब सड़क पर जनता आई थी, आपने वो नोएडा में प्रोटेस्ट फॉलो किया, आपने मानेसर में जो प्रोटेस्ट था वो फॉलो किया? वो कौन लोग? वो मजदूर लोग जो 12-12, 14-14 घंटे खट रहे हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए नहीं। सरकार ने दबाने की कोशिश की, दबाया उसको बुरी तरीके से। जितने भी वर्कर एक्टिविस्ट थे उन पर कार्रवाई करते हुए उन पर झूठे मुकदमों में उनको फंसा है। 1 महीने से ज्यादा समय से वो लोग जेल में। कई मजदूरों को, लगभग 300 से ज्यादा मजदूरों को जेल में अपने हक की आवाज उठानी है। वो क्या, वो सिर्फ मांग कर रहे थे कि उनको जायज जो वेतन है वो दिया जाए, जो मेहनताना है वो दिया जाए। उसको लेकर के उन्होंने उनको झूठे मुकदमे में फंसाया। तो ऐसा नहीं है जनता सड़क पे उतरती नहीं, जनता उतरती है, अलग अलग कारक होते हैं, अलग अलग चीजें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।